गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पांडे मैम, योर सोशल टीचर। बेटा, आप लोगों के लिए सोशल एक नया सब्जेक्ट है और अब इसे क्या कहना, दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि आप लोग अब स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे, ना आप लोगों की क्लासेस लग रही हैं। तो जो हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इन सबको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है और अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लें तो उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं तो फिर जस्ट क्वेश्चन आंसर लीजिए और उसे लर्न कीजिए, लेकिन अगर हमें कुछ बनना है आगे चलकर, है ना, और सभी को कुछ ना कुछ तो बनना ही है और एक उद्देश्य को लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को ये हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सभी कुछ पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप लोग स्कूल से निकल जाएंगे और उसके बाद फिर आईएएस, यूपीएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, इन सब चीज़ों की तैयारी जब करने बैठेंगे ना, तो उसके बाद फिर से यही सब पढ़ना होगा आप लोगों को और बाद में फिर आप लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मंथली पेड करेंगे और जाकर किसी बड़ी कोचिंग में जाकर फिर यही सब वापस फिर से सीखेंगे। तो इससे बेटर है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अभी से दिमाग में बिठाते हुए चलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें ताकि आप लोगों को समझ में आए। वैसे स्क्रीन पर दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को, हम इसे रोटेट कर लेते हैं तो और अच्छा दिखेगा। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में आ जाएं। हिस्ट्री इज़ द आंसर टू मैनी क्वेश्चंस। बेटा, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज जैसी हैं हमेशा से वैसी नहीं थी, है ना। हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, जो पहले हो चुका है। जैसे हम आज हैं, जो भोजन हम आज करते हैं, जैसे हम आज रहते हैं, जैसे घरों में पहले वाली जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता, क्या हम शुरू से वैसे ही रहते होंगे? नहीं, किसी न किसी ने तो फर्स्ट टाइम मकान बनाया होगा। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने उसे इन्वेंट किया होगा, उसे खोजा होगा, फिर उसका रूप बदलते बदलते आज हम जिस कंडीशन पे जी रहे हैं वो लाइफ कंडीशन आई है। तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वी ऑफन वंडर अबाउट द एंशियंट पीपल। हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या पहले के लोग भी वैसे ही रहते थे? हाउ वॉज देयर लाइफ? उनकी लाइफ कैसी थी? हु आर दे? वो कौन थे, है ना। वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, टीचर, है ना, शॉपकीपर्स, ये सब तो नहीं रहे होंगे। वो क्या थे? What did they do? वो क्या करते थे? The study of history help us to find answer to all question. हिस्ट्री जो है वो हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में, आंसर ढूंढने में मदद करती है। एंशियंट हिस्ट्री टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। एंशियंट हिस्ट्री हमें बताती है कि जो पुराने समय में लोग रहते थे ना, उनके बारे में बताती है कि वो कैसे रहते थे। हाउ दे लर्न फार्मिंग, उन्होंने खेती करना कैसे सीखा। विच गेव दैम फूड, उन्हें भोजन किसने प्रदान किया। वॉट काइंड ऑफ पॉट्स दे यूज फॉर कुकिंग, किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल उन्होंने भोजन बनाने के लिए किया। दे यूज फॉर कुकिंग व्हाट टूल्स एंड वेपन्स दे यूज, किस प्रकार के बर्तन, किस प्रकार के औजारों का उन्होंने इस्तेमाल किया। इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, ये इतिहास का या पास्ट की हमारी पढ़ाई है, स्टडी है। मस्ट नो दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विथ द लाइफ एंड एंशियंट ऑफ किंग, एक्शंस ऑफ किंग। हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजाओं के एक्शन से रिलेटेड नहीं है एंड रिच पर्सन और अमीर लोगों से, बट इट टेल्स ऑल्सो अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डनरी पीपल। ये ऑर्डनरी पीपल के बारे में भी, साधारण लोगों के बारे में भी बताती है जो उस समय रहते थे। एक्चुअली हिस्ट्री इज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फोरफादर्स। हिस्ट्री हमें सहायता करती है कि कैसे थे हमारे फोरफादर्स। फोरफादर्स, दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा, दे ग्रेट देयर ग्रेट फोरफादर्स लिव, वो कैसे रहते थे। हिस्टोरियंस आर पीपल हु स्टडी, हिस्टोरियंस उन लोगों की स्टडी है। आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंस। हिस्टोरियंस क्या होते हैं? हिस्टोरियंस बेटा वो इतिहासकार हैं जो हमें बताते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्योंकि हम तो हिस्टोरियन नहीं है ना,
तो हम पुरानी चीज़ों को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया, क्या किया। और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज को खोजते हैं और उनकी स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस, जो हमें बताते हैं कि इतिहास क्या था। हिस्ट्री हैज़ बिकम द स्टोरी ऑफ ह्यूमन रेस जैसी आज है ना, जैसा आज का हमारा जीवन है ह्यूमंस का, उसके बारे में हिस्ट्री बताते हैं। इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। नॉट ओनली रिच, न सिर्फ रिच लोगों के लिए, पावरफुल लोगों पर, बल्कि ऑर्डिनरी पीपल, उनकी सोसाइटी, उनके बिलीव्स, उनकी मान्यताएं, उनके कल्चर एंड उनके गोल्स, उनके लक्ष्य। नाउ वी नो द स्टडी ऑफ पास्ट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ऑफ टुडे। स्टडी पास्ट की स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम आज होने वाली घटनाओं को जान सकें। कोई भी घटना जो है वो तुरंत नहीं होती, उसका पास्ट से रिलेशन ज़रूर होता है। वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइफ्स ऑफ हंटर्स, ट्रेडर्स, प्राइस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट। हंटर शिकारी, ट्रेडर व्यापारी, प्राइस्ट पुजारी, क्राफ्ट पर्सन कलाकार, आर्टिस्ट ये भी कलाकार हैं, मर्चेंट व्यापारी, म्यूजिशियन संगीतकार, एंड ऑल्सो ऑफ साइंटिस्ट, उस समय साइंटिस्ट भी थे। हिस्टोरियंस अरेंज द पास्ट इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। हिस्टोरियंस जो हैं वो एक एक घटनाओं को समय के अनुसार सिस्टमेटिक जमाते हैं। किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन ही तो साइंस कहलाता है, और ये तो सोशल साइंस है। ये समाज में होने वाली घटनाओं को, सोशल इवेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, इसीलिए इसे हम सोशल साइंस कहते हैं। दे हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 2 पीरियड्स। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहली है प्री हिस्ट्री और दूसरी है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड अबाउट विच वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। प्री हिस्ट्री ऐसा पीरियड है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं है, यानी उस समय की घटना है जब लोगों को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था, है ना। यानी जहाँ से हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके पहले वाली घटना। बिकॉज एट द टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ये उस समय की घटनाओं के बारे में बताते हैं, पढ़ते हैं हम प्री हिस्ट्री में, जब मनुष्य लिखना और पढ़ना दोनों ही नहीं जानता था। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पीरियड, इस पीरियड को समझने में कौन सी चीज़ें काम आती है। अब हमें पता कैसे चलता है, जब कोई रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिग डीप इनटू द अर्थ। आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन में बहुत गहरे अंदर तक खुदाई करते हैं। बोन्स, हड्डियाँ, टूल्स एंड पॉटरी, औजार और पॉटरी बर्तन जो हैं वो बरी डीप इनटू द अर्थ, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर कोई विलेज था कच्ची झोपड़ी का, और अगर अचानक से बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे ना, और जो नदी की रेत है, मिट्टी है, वो सब पूरे एरिया को तबाह कर देगी, जानवर और वो सब दबकर अंदर हो जाएंगे, और उसके ऊपर फिर नई सभ्यता बस जाती है। जब उसकी खुदाई की जाती है तो पुरानी हड्डियाँ, पुराने जानवरों की जो बोन्स होती हैं, उन सब की खुदाई करते हैं, किस प्रकार के पॉट निकलते हैं, और उन सब पर एक मेथड होती है कार्बन काल निर्धारण विधि, C12 मेथड। हर एक बॉडी में कार्बन होता है, और उस कार्बन की एज का जो पता है, एग्जैक्ट कितनी एज है उसका पता लगा लेते हैं हमारे साइंटिस्ट। तो अगर जो बोन मिली है वो किस समय की है, कितने साल पुरानी है, और उसके आधार पर वहाँ आसपास जो मिली हुई सभ्यता के बर्तन हैं और दूसरी चीज़ें हैं उसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसके बाद आ जाए हिस्ट्री पर। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री द पीरियड आफ्टर इन्वेंशन ऑफ, बंद कर दो, राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। जहाँ से हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिले वहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है, इससे पहले प्री हिस्ट्री होती है। वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स इन दिस पीरियड। हमारे पास
इसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अर्लियर इट वाज रिटन ऑन लीव्स, पहले के समय में लोग पत्तियों पर लिखते थे, पेड़ों की छाल पर लिखते थे, बट लेटर ऑन पेपर बिगन टू बी यूज। इसके बाद उन्होंने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ईजियर, और प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन ने जो प्रोडक्शन था, बुक का प्रोडक्शन था, उसको आसान बना दिया। ठीक है, ह्यूमंस जैसे आज रहते हैं बेटा, पहले हमेशा से वैसे नहीं रहते थे। पहले वो जंगलों में रहते थे, बिल्कुल एनिमल्स की तरह रहा करते थे। जैसे जानवर होते हैं वैसे ही वो रहता था। जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता था, वहाँ रात गुजारता था। धीरे धीरे करके उसने किस प्रकार से मकान बनाना सीखा, कैसे उसने खेती करनी सीखी, यही सब हम पढ़ने वाले हैं आज। किस में पढ़ेंगे? प्री हिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट एज हेल्प वन टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री की जो स्टडी है बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी मदद करती है उस परिणाम तक पहुंचने में कि पुरानी समय में क्या घटनाएं हुई, पास्ट में क्या इवेंट्स, क्या घटनाएं घटी। इट शेड्स द लाइट ऑफ द पास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ये आज प्रेजेंट में जो जैसा है, पास्ट में कैसा रहा होगा, इस पर भी प्रकाश डालता है। बाय मेकिंग वन एक्वेंटेड विथ अदर पीपल एंड कल्चर, दूसरे लोगों का कल्चर और दूसरे लोग जो थे उनके बारे में जानने में भी सहायता मिलती है। थ्रू इट वन स्टडी द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर। इसके द्वारा हम किसी भी एम्पायर, साम्राज्य का बनना और समाप्त होना, गिरना, दोनों के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी राजा या महाराजा का साम्राज्य कहाँ से कब चालू हुआ और कैसे समाप्त हुआ। The lessons of the past help one to avoid pitfalls of the present. आज पास्ट जो है वो हमारी मदद करता है। जो पुराने समय में जो घटनाएं हुई, पिटफॉल्स, जो दुर्घटनाएं हम हो चुकी हैं, वो गलती हम दोबारा ना करें। ठीक है, उन्हें हम इग्नोर कर दें, उन्हें हम भूल जाएं। It enables to grasp the relation of one's past. पुराने समय में जो रिलेशंस थे, एग्जाम्पल के लिए देखें, वंडर वाई द इंडियन फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। अगर हम जानना चाहें कि इंडियन फ्लैग में 3 कलर हैं, तो वो 3 कलर है ना, इंडियन फ्लैग में 3 कलर हैं, तो 3 कलर क्यों हैं, ये भी तो हमें जानना है। वन हैज़ टर्न हिस्ट्री फॉर आंसर। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तब हमें इसका उत्तर मिलता है। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री की मदद से वी कैन अंडरस्टैंड द वाई सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड एंड इन्वेंशंस मेड, कि किस प्रकार सभ्यता बसी और कौन कौन से इन्वेंशंस हुए। इफ़ वी नो अबाउट अवर पास्ट अचीवमेंट, अगर हम अपने पास्ट अचीवमेंट के बारे में जानना चाहें, वी नीड नॉट टू सेम थिंग्स, हम जानेंगे कि पहले अभी जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं थी, ऑल ओवर अगेन, और सेम नहीं होंगी भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी फॉरगेट अवर द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑन फायर और फायर, यदि हम भूल जाते हैं कि चक्के का आविष्कार हुआ होगा या आग का आविष्कार हुआ होगा, वी विल हैव इन्वेंट इट ऑल ओवर अगेन, हमें उसके फिर से खोजना होगा। दिस विल सिंपली बी अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी, इससे हमारे टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। हिस्ट्री इज टूल फॉर मेकिंग बेटर वर्ल्ड इन द टाइम टू कम। हिस्ट्री एक बहुत बेहतरीन औजार है आगे वाले टाइम को अच्छा बनाने के लिए, है ना। हम पुरानी चीज़ों की स्टडी करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें उस समय में बुरी हुई, क्या गलतियां हुई, किसे हमें नहीं दोहराना है, किन चीज़ों को हम फिर से कर सकते हैं। आगे चलें, रिसोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानने के सोर्स कौन कौन से हैं, किन चीज़ों से हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। देयर आर मैनी वेज बाय विच कैन नोन अबाउट
आवर पास्ट, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ आवर पास्ट, हम अपने पास्ट के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। दीज रिकॉर्ड्स आर नोन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये रिकॉर्ड ही सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। सम ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर रिटन, कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटन है ऑन लिटरेरी मटीरियल, वाइल अदर मटीरियल डग फ्रॉम द अर्थ, और दूसरे मटेरियल जो ज़मीन से खुदाई करके निकाले जाते हैं। जैसे ये पिक्चर देखें आप, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये यहाँ पर ज़मीन से खोद कर ये यहाँ पर डिग किया, अरे ये तो पूरा इरेज हो गया। ये डिग किया जा रहा है और डिग करके निकाल रहे हैं किसी चीज़ को, है ना। ये देखो, ये खुदाई हो रही है, यहाँ पर दिख रहा है, बर्तन निकल रहे हैं। पुराने समय के कुछ ना मिले तो पकाई हुई ईंटें ही निकलती हैं, तो उन ईंटों को देखकर भी तो हमें अंदाज़ा लगता है ना कि चलो भाई, उस समय में लोगों को ईंट पकाने का तो नॉलेज था। अब इन पॉट्स को देखकर क्या नॉलेज होता है हमें? इन पॉट्स को देखकर लग रहा है ना कि ये जो पॉट हैं ये चक्के पर बनाए गए हैं, है ना। पहिया होता है ना चक्का, उस पर मिट्टी रखकर उससे बनाए जाते हैं। पकी हुई मिट्टी के घड़े दिख रहे हैं, तो इनसे ये भी नॉलेज होता है कि लोगों को आग पर पकाना या आग पर कोई चीज़ कैसे पकाई जाती है उसका नॉलेज भी था। इसके बाद देखें कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती हैं खोद कर, ये भी तो देखें। तो ये जो सोर्स हैं जो ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं, इनको आर्कियोलॉजिकल फाइंड कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, जो ज़मीन से खोद कर, ये देखो डिग करके निकालते हैं ना। आर्कियोलॉजिकल डिग इनटू द ग्राउंड, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ज़मीन को खोद कर निकालते हैं। सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट बाय केयरफुली स्टडिंग दैम, और उनकी स्टडी करके, सावधानी पूर्वक स्टडी करते हैं और बताते हैं कि क्या उस समय में कौन सी घटना हुई थी और क्या कैसा था। बाय दीज फाइंडिंग हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को फिर से तैयार करते हैं बाय दैट पीरियड, उस समय की। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। अब इसके अलावा ये नहीं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं तो वो ज़मीन से खोद कर ही निकालेंगे। ये तो मैंने बताया था कि कोई घटना हो गई और दब गई वो चीज़ें, तो खोद कर निकाल दिए। लेकिन अब पुराने महल हैं, किले हैं, इमारतें हैं, तो वो तो खड़ी है ना आज भी, जैसे ताजमहल है, लाल किला है। तो बाकी चीज़ों में यहाँ पर आ जाएं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो रिमेन है, पेंटिंग है, उसमें बनी हुई पेंटिंग, उसमें बनी हुए स्कल्पचर, कलाकृतियाँ, टूल्स, औजार, वीपन्स, हथियार, पॉट, बर्तन, पैन, ये भी बर्तन है, क्वाइन, सिक्के, एंड ऑर्नामेंट बाय द बोन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश। इसके अलावा जानवरों की हड्डियाँ, अगर मान लो उस समय डॉग की हड्डी मिली है तो उसको, उसके रिमेन को चेक करके बता सकते हैं कि किस ज़माने की हड्डी है। और ह्यूमंस के साथ मिली हुई है तो फिर ये भी पता लग सकता है कि उस समय में इंसान ने डॉग को पेट बनाया था, पालतू बनाया था या नहीं, है ना। तो प्लांट्स कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट because they survive rarely, so it is true for seed and grain। और प्लांट आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत अधिक समय तक ज़िंदा रहते हैं, और उनका जो टाइम पीरियड अगर हम पता लगाते हैं, जैसे अगर किसी लकड़ी का सामान मिला है तो वो किस काल का है वो नहीं बता सकते, क्योंकि जो C12 मेथड से अगर उसकी एज निकाली जाएगी तो वो एज तो तब की आएगी ना जब वो प्लांट था। हाँ, सीड्स और ग्रेन ये जिंदा रह सकते हैं अगर ये जल गए हों, दब गए हों मिट्टी में। कॉइन्स, सेकंड टाइम देखें कॉइन्स, ये कॉइन दिख रहे हैं, अर्लियर टाइम के कॉइन्स, ये आपको दिखाई देते होंगे। ये कॉइन्स आर द पीस ऑफ हार्ड मटेरियल। कॉइन हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, जैसे मेटल के बने होंगे, एलॉय के। एलॉय मतलब दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं वो एलॉय कहलाते हैं, जैसे कांसा। मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो उस समय में तैयार किए जाते थे। द एलॉय इंडिकेट द लेवल ऑफ साइंटिस्ट
एडवांसमेंट ड्यूरिंग दैट एरा। और जो एलॉय मिला है, एलॉय यानी 2-3 मेटल को मिलाकर जो तैयार किया जाता है, इससे ये साबित होता है कि उस समय के साइंटिस्ट जो थे वो कितने एडवांस थे। ठीक है। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूलर ऑफ पर्टिकुलर किंगडम। इसके अलावा उस समय के किंगडम या रूलर के बारे में जानकारी मिलती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड वाइटल क्लूज अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। किंग या किंगडम के बारे में जानकारी क्यों मिलती है, कैसे मिलेगी? क्योंकि राजा महाराजा जो थे उस पर अपना नाम खुदवाते थे, है ना, या सन लिखवाते थे, या किसी घटना का फिगर बना होता था तो उससे जानकारी मिलती है। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी कि वो सिक्के किसके बने हुए थे, सोने के, चांदी के, तांबे के। तो आप कह सकते हैं ना कि अगर गोल्ड के बने हुए थे तो चलो बहुत रिच थे, कांसे के बने हुए थे तो थोड़े पुअर थे। इसके अलावा टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब टूल्स देखें, ये औजार दिखाई दे रहे हैं आपको। द वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड अर्ली पीपल। बहुत सारे टूल्स, औजार थे जो उस समय में लोगों के द्वारा हेल्प में लिए जाते थे। दे हेल्प इन टेलिंग अस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिव्ड। ये हमें बताते हैं कि उस समय में लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर ऑक्यूपेशन एंड देयर सोसाइटी। और टूल से हम उनके औजारों को देखकर हम उनके ऑक्यूपेशन, व्यवसाय का भी पता लगाते हैं। पॉटरी दिख रही है आपको। ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन द पॉट्स हैव बीन अनअर्थड। दीज वे आर मेड ऑफ क्ले। ये चीनी मिट्टी के बने होते थे। लेटर टाइम्स मेड ऑफ मेटल। इसके बाद ये मेटल के बनने लगे। दीज वे आर यूज्ड एज वेसल। They tell us about the culture, civilization and level of development reached by the people of certain era। और उस समय के लोगों के कल्चर, संस्कृति, उनके सभ्यता और उनका जो लेवल था डेवलपमेंट का, विकास का, उसके बारे में इनसे हमें जानकारी मिलती है। फॉसिल रिमेन्स। अब फॉसिल रिमेन देखें, ये भी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स हैं। फॉसिल्स वो हिस्ट्री ऑफ सोर्स हैं। फॉसिल्स आर इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स की प्रिंट्स आ जाते हैं, चट्टानों पे, मिट्टी पे दब जाते हैं। और एनिमल्स, ह्यूमंस प्रिजर्व्ड इन रॉक, जो रॉक में प्रिजर्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉसिल दिख रहा है आपको। दैट हैव बीन बरीड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये मिलियन ईयर तक बरीड, दब जाते हैं। दे आर यूजुअली रिमेन्स ऑफ हार्ड बॉडी पार्ट्स। तो इनके जो हार्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं ये रिमेन्स के रूप में रह जाते हैं। such as bones or skulls as leave a permanent mark। जैसे हड्डियाँ, खोपड़ी और लीव्स, पत्तियाँ भी जो होती हैं वो परमानेंट मार्क देती हैं रॉक पर कई सालों तक। दे मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीशीज हैव टू बिकम एक्सटिंक्ट। उससे जानकारी मिलती है कि उस समय में कौन से स्पीशीज़, कौन सी प्रजातियाँ एनिमल्स की थी। मॉन्यूमेंट्स देखें, एक मॉन्यूमेंट आपके पिक्चर में दिख रहा है। मॉन्यूमेंट यानी पुराने समय में जो बनी हुई बिल्डिंग थी, ये हमारी आज की धरोहर है। मॉन्यूमेंट्स आर एंशिएंट बिल्डिंग। ये प्राचीन बिल्डिंगों को मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। that are considered example of important architectural and cultural heritage। ये हमारा आर्किटेक्चरल और कल्चरल हेरिटेज है, इतिहास की धरोहर हैं। these structure are mostly found as temples। या हमें ज़्यादातर टेम्पल्स के रूप में, मस्जिदों के रूप में, पैलेस, किलों के रूप में, फोर्ट, पैलेस महल के रूप में, फोर्ट किलों के रूप में, टॉम मकबरा एंड स्तूप के रूप में मिलते हैं। दे गिव डिटेल of the architectural beauty and tell us about religious and cultural and social life of people of the past। ये हमारे उस समय के, पुराने समय के लोगों के कल्चरल और सोशल लाइफ का प्रदर्शन करते हैं। ये स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, सांची में, और शोर टेम्पल चेन्नई में, ताजमहल आगरा में, रेड फोर्ट दिल्ली में। और ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इसके अलावा हम देखें लिटरेरी सोर्स। हमने 2 सोर्स पढ़ा था, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स और लिटरेरी रिसोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स में क्या क्या आ जाएंगे? फॉसिल्स आएंगे, मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस में
ये आ जाएंगे ना, कॉइन्स आएंगे, टूल्स, और अब हम आ जाएं किस पर आए, यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट पर। लिटरेरी रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में सिर्फ ये जान लें, ये रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत सारे आज भी जीवित अवस्था में हैं। ये पाम लीव्स पर लिखे जाते थे, ठीक है। हिस्टोरियंस हैव बीन सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज ऑफ पास्ट थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू इन्होंने बहुत सारी मिस्ट्री को सॉल्व किया है। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। ये पाम लीव्स पर, पेड़ों की छालों पर ऐसे लिखे जाते थे, है ना। पाम लीव्स जो है एक प्रकार की बर्च ऑफ ट्री, पेड़ की छाल है जो हिमालयन रीजन में मिलती है। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसमें धर्म के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, उस समय के राजा महाराजा के बारे में, साइंस मेडिकल के बारे में बहुत सारी बुक्स हैं। वो उस समय की लैंग्वेज में लिखी गई हैं जो प्राकृत लैंग्वेज थी। तमिल और संस्कृत लैंग्वेज में भी मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, और बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि ये हार्ड सरफेस नहीं, सॉफ्ट सरफेस पर लिखे जाते हैं ना, पेड़ों की छालों पर, पत्तों पर। तो इनमें से बहुत सारे तो सड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मंदिरों में प्रिजर्व, संरक्षित करके रखी गई हैं। तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो अभी हमें देखने मिल सकते हैं। और इसके बाद पढ़ें हम इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस इंग्रेव्ड ऑन रॉक। इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पर लिखी जाने वाली चीज़ है, बस इतना ही फ़र्क है। ये सॉफ्ट सरफेस पर लिखे जाते हैं, पेड़ों की छालों पर, है ना, पाम लीव्स पर या बर्च ऑफ ट्री। और ये लिखे जाते हैं किस पर? हार्ड सरफेस पर। ये रॉक पर, पिल्लर पर, वॉल ऑफ केव्स, गुफाओं की दीवारों पर, टेम्पल पर, सिक्कों पर, है ना, छेनी, हथौड़ी या किसी और औजारों की मदद से, टूल की मदद से उकेरे जाते थे। दीज इंस्क्रिप्शंस गिव अस इंफॉर्मेशन सच एस नेम, डेट, एंशंट किंग। ये पुराने समय के राजाओं के नाम, उनकी जो डेट है, जिस समय में वो सिक्के बने, ये सब इस पे उकेरे होते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट, जो कोई बहुत बड़ी घटना या होती थी जिस समय पे सिक्के जारी किए जाते थे, उसके बारे में जानकारी होती थी, उस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था। तो टू द हिस्ट्री, सम टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर टू इंस्क्राइब, so all the people could see, read and obey. The many of historians have failed to solve the inscriptions. बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे भी हैं जो लोग देख तो सकते हैं लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, अभी तक बहुत सारे पढ़े भी नहीं गए हैं। लिटरेरी रिसोर्स आर टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं लिटरेरी रिसोर्स, है ना। और इनमें रिलीजियस होते हैं, धार्मिक, और कुछ नॉन रिलीजियस। तो बेटा बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो, और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अगला वाला जो वीडियो है वो हम कल डालेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने तो जानकारी आपको मिल ही जाएगी जैसे ही हम डालेंगे।